हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। ये मोस्टली अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे या जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उनमें ये टॉपिक कवर किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर जो सब हेडिंग आती है डेट इज इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर जो एक सब टॉपिक आती है डेट इज़ इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। आज इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होती है, इसको रखना चाहिए, इसके सब टाइप्स क्या हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं बात करूं, अगर हम एक एक वर्ड को बात करें, अगर हम इन्वेंट्री की बात करें पहले, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी हमने जो स्टॉक है, स्टॉक या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में हमने लॉन्च करना है या मार्केट में जिसकी ज़रूरत है, हम उसको पहले से ही बना के रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सोप, टूथपेस्ट, एक्स्ट्रा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, टूथब्रश, ये सब चीज़ों की डेली मारा पे ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ की चीज़ें हैं। इसको हम ऐसे नहीं है कि एक बार बना के ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी देखेंगे तो जो सोप बनाने वाली या जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी होगी, उन्होंने जितने प्रोडक्ट अपना बनाया होगा उसके साथ उन्होंने एक गोदाम भी रखा होगा। ठीक है, जहाँ पर वेयर हाउस बोल सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना बहुत सारा ये सामान बना कर रखा होता है कि कोई भी ज़रूरत जब पड़ सकती है तब हम उसको रखेंगे मार्केट में, तब निकालेंगे, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो, मार्केट में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए स्टॉक की कमी की वजह से। दैट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब आप एक्स्ट्रा किसी भी एक चीज़ को, जैसे ये पेन है, अगर मैं बोलूँ ये पेन मुझे चाहिए और मैं मार्केट में इस पेन को ढूंढने जाऊँ और ये पेन ही ना मिले मुझे, है ना, तो इस कंपनी को नुकसान हो जाएगा। इनका एक अच्छा कस्टमर जो 5 रुपये खर्च करके ये पेन लेना चाहता है, उसको ये पेन नहीं मिलेगा, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, किसी और कंपनी का पेन लेगा, फिर उसको वो अच्छा लगेगा, तो इस कंपनी को तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए ये कंपनी क्या करती है, जब भी या कोई एक कंपनी अपना कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है या उसको मार्केट में पहले से ही सेल कर रही होती है, तो उसको वो एक्स्ट्रा बनाकर अपने पास रखती है, ताकि उस चीज़ की स्टॉक आउट ना हो, कमी ना हो मार्केट में। जब ज़रूरत पड़े वो अपने वेयर हाउस से, गोदाम से उसको निकाले और मार्केट में दोबारा ले आए। ठीक है, और स्मूथ फंक्शन होता रहे। ठीक है, दिस इज़ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के बाद जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, किसी चीज़ को बार बार नज़र रखना कि उसमें रिव्यू करना उसका प्रॉपरली, कि सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें। और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे आप एक हफ्ते के बाद भी जा सकते हैं, एक साल के बाद भी रिव्यू कर सकते हैं, आप 7 डेज़ या 15 डेज़ का रिव्यू भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ में क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, ये एक रिव्यू सिस्टम आता है। ठीक है, अब इस पूरे को जब हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम, मतलब अगर कोई एक इंडस्ट्री है और वो कोई प्रोडक्ट बनाती है या उसको मार्केट में चला रही है ऑलरेडी, तो उस कंपनी का काम होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि उनका मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसकी कितनी इन्वेंट्री उनके पास पड़ी है और कैसी उसकी डिमांड चल रही है और सप्लाई चल रही है। ठीक है, फर्दर इस इन्वेंट्री सिस्टम को अगर उन्होंने बोले तो दो क्वालिटी में बांटा हुआ है। ठीक है, एक है हमारा पी सिस्टम और एक है हमारा एस सिस्टम, सॉरी क्यू सिस्टम। सिस्टम लिखते लिखते एस सिस्टम ही बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए सबसे सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आपको अगर किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से देख रहे हैं या अपने रेगुलर एग्ज़ाम्स को देख रहे हैं, तब भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, पी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, टाइम फिक्स होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, लिख देता हूँ ताकि आपको ईज हो जाए कि हाँ सर लिख के रहे हैं। क्यू सिस्टम में टाइम इज़ वेरिएबल। ठीक है, पी सिस्टम में टाइम फिक्स होता है और क्यू सिस्टम में टाइम वेरिएबल होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर साइज वेरिएबल होता है और यहाँ पर साइज फिक्स्ड होता है, वाइस वर्सा है। आप ऐसा समझ लीजिए, जो चीज़ पी सिस्टम में हो रही है उसका उल्टा क्यू सिस्टम में होता है। ठीक है,
अब यहाँ से आपको इसको अगर याद रखना है या आपको कैसे इसको मैं समझाऊंगा वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी सिस्टम को अगर हम दूसरे नाम से भी जानते हैं तो हम पी सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, ठीक है। अब जो छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, पी वर्ड को याद रखेंगे, पी अल्फ़ाबेट को याद रखेंगे। पी सिस्टम में उसने बोला पी से पीरियड, ये समझ आएगा आपको, याद रहेगा इतना, पी से पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड मतलब कि एक टाइम की बात हो रही है यार, एक टाइम फेज की बात हो रही है। जैसे हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो हमारा एक पीरियड 40 मिनट का होता है, कहीं कहीं पे 50 मिनट का होता है, ठीक है। तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी पी पीरियड की बात हो रही होगी वहाँ आपको याद रखना है टाइम फिक्स्ड है, बस एक ही लाइन याद रखनी है, इसके अलावा कुछ ये चारों पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पी सिस्टम में याद रखना है कि यहाँ पीरियड ऑफ इंटरवल की बात की जा रही है, मतलब यहाँ टाइम फिक्स्ड है, ठीक है। टाइम अगर फिक्स्ड है तो सेकंड वेरिएबल आपको अपने आप याद रहेगा, एक अगर फिक्स्ड है तो दूसरा वेरिएबल होगा, और इन दोनों का ही ऑपोजिट आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये ऑल्टरनेट है, आप पी सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको फिक्स्ड पीरियड सिस्टम भी बोल सकते हैं, एक दो और भी नाम है बट इतने सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर क्यू सिस्टम की बात करें तो क्यू सिस्टम का जो दूसरा नाम है डैट इज़ फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम। तो आप इसको समझे, ऑर्डर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ का ऑर्डर देना है, मुझे 10 पेन की ज़रूरत है, तो मैंने क्या बोला, भैया मुझे 10 पेन, मेरे 10 पेन का ऑर्डर है, या मैं ऑनलाइन अगर शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने एक पूरा बॉक्स मंगवा रहा हूँ पेन का, उसमें 10 पीस है, 20 पीस है, जितने भी, तो मेरा ऑर्डर फिक्स हो रहा है, मतलब मेरा साइज़ फिक्स है, मतलब मुझे 10 पेन चाहिए तो मेरा साइज़ मैंने फिक्स किया, ये नहीं मुझे 11 पेन दे दो, 12 पेन दे दो, जितने की ज़रूरत है मैंने उतना ही बोला और उतना मेरा साइज़ फिक्स हो। साइज़ फिक्स होने से टाइम वेरिएबल हो गया, लेट भी हो सकता है, अभी नहीं है, बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फिक्स पीरियड जो पी सिस्टम वाला है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इस नाम से बच्चों को बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये नाम सुनने में थोड़ा अलग है, टू बिन सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बस इन चीज़ों को याद रखना है कि आपको इसको किस नाम से याद रखना है, ठीक है। अब जो थर्ड डिफरेंस आता है यहाँ पर, थर्ड डिफरेंस क्या आता है, जो पी सिस्टम है ना, ये स्लो कंजप्शन है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा स्लो कंजप्शन है, और यहाँ पर इसकी बात करूँ क्विक कंजप्शन है, ठीक है। स्लो कंजप्शन मतलब कि पी सिस्टम में टाइम फिक्स्ड है, साइज वेरिएबल है, टाइम फिक्स्ड है कि मुझे हर 6 महीने में, सपोज मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और मुझे मेरी कंपनी के लिए इन्वेंट्री को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि मुझे उस चीज़ को क्या बना है, टाइम अगर मैं पी सिस्टम अगर मैं अपनी कंपनी में फॉलो करता हूँ तो मेरे टाइम फिक्स्ड है, मैं हर 6 महीने में अपना प्रोडक्ट का रीऑर्डर देता हूँ, या मैं हर 6 महीने में प्रोडक्ट को चेक करता हूँ, ठीक है। रिव्यू सिस्टम में हर 6 महीने में साइज़ वेरिएबल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरा टाइम फिक्स्ड है। क्यू सिस्टम में ऑल्टरनेट है, साइज़ फिक्स रहना चाहिए बट टाइम आपका वेरिएबल हो सकता है। आपका मन कर रहा है कि आप 15 दिनों के बाद रिव्यू कर लीजिए, आपका मन कर रहा है आप 6 महीने के बाद कर लीजिए, आपका मन कर रहा है आप 2 महीने के बाद करिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और चीज़ इसमें जो पी सिस्टम में है, हम इसमें मल्टीपल इन्वेंटरीज को ऑर्डर कर सकते हैं एक सिंगल ऑर्डर में, ठीक है। मल्टीपल इन्वेंट्री सिंगल ऑर्डर, ठीक है। मतलब आप जैसे बाज़ार या बिग बाज़ार में कहीं जाते हैं या किसी भी बाज़ार में जाते हैं तो आप एक बास्केट लेते हैं, उसमें आप बहुत सारा सामान ले लेते हैं, है ना। तो आप एक ही बार जा रहे हैं, सिंगल ऑर्डर ले रहे हैं अपना, और उसमें आप मल्टीपल इन्वेंटरीज खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। बट इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल ऑर्डर होता है एंड सिंगल ही इन्वेंट्री होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार क्विक रिवाइज लेते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल रिव्यू सिस्टम होता है। रिव्यू सिस्टम दो तरह का होता है, पी सिस्टम और क्यू सिस्टम। पी सिस्टम को हम फिक्स पीरियड सिस्टम भी बोलते हैं, क्यू सिस्टम को फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री नॉर्मली होती है जो भी चीज़ें हम आए दिन पे यूज़ करते हैं उसको बचा के रखा जाता है स्टोर्स वेयर हाउस में एक्स्ट्रा बल्क में, जिसको इन्वेंट्री बोला जाता है। वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। सेमी फिनिश्ड में भी हो सकते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, जैसे आपने मान
मान लो आपका फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, और आपको 10 बेड का ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो आपके पास 10 बेड बनाने के लिए सामान तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास लकड़ी ही नहीं होगी तो आप 10 बेड का ऑर्डर जो है वो नहीं ले पाओगे, तो उससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये कंपनी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि उसको इस चीज़ों का लॉस ना हो, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ है जो प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में ज़रूरत पड़ती है आए दिन, तो कंपनी उसका ध्यान रखती है कि उसकी इन्वेंट्री स्टोर करके रखे। इन्वेंट्री स्टोर करने के 2 सिस्टम है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं। ये कंपनी या मैन्युफैक्चरर के ऊपर होता है कि उसको किसको फॉलो करना है, ठीक है। पी सिस्टम में टाइम फिक्स्ड होता है, साइज़ वेरिएबल होता है, और अल्टरनेट में देखिए तो क्यू सिस्टम में टाइम वेरिएबल होता है, साइज़ फिक्स्ड होता है। मैंने आपको बोल दिया पी से आप पीरियड याद रखेंगे, पीरियड का मतलब टाइम होता है, तो टाइम अगर फिक्स्ड है तो बाकी सब उसके साथ अनफिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए, या उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्लो कंजप्शन होता है, धीरे धीरे कंज्यूम होता है, और इसमें क्विक कंजप्शन होता है। क्विक कंजप्शन का मतलब कि मार्केट में इतनी डिमांड है कि जैसे आप कभी कभी देखते हैं, आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और वो आने से पहले ही आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आप जैसे ही ऑर्डर दे रहे होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी मार्केट में उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये सिस्टम ज़्यादातर कंपनी प्रेफर करती है कि ये वाला सिस्टम हो, ताकि उनको ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर ना करनी पड़े और उनको ज़्यादा लॉसेस ना हो, क्योंकि इन्वेंट्री स्टोर करना ईजी नहीं है। इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए आपकी बहुत सारी कॉस्टिंग लगती है, आपको पूरे गोदाम को मेंटेन करके रखना है, वहाँ जो लेबर है उसको अलग से वेजेस देने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। यहाँ पर आपका मल्टीपल इन्वेंट्री सिंगल ऑर्डर से दे सकते हैं, यहाँ सिंगल ऑर्डर सिंगल इन्वेंट्री। अब लास्ट में जो एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर पी ज़्यादा बेटर है या क्यू ज़्यादा बेटर है, विच सिस्टम इज़ मच बेटर एंड सुपीरियर इन द फॉर्म कि हम उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पर जो बात आता है, क्यू सिस्टम इज़ बेटर देन पी सिस्टम, तो आपको ये याद रखना है। ऑब्वियसली हर कंपनी चाहेगी ना क्यू सिस्टम को यहाँ पर बेटर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हर कंपनी या हर इंडस्ट्री ये चाहेगी कि उसका जो कंजप्शन है बहुत जल्दी हो, मतलब वो सामान बनाए और उसकी डिमांड इतनी हो कि आज उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और अगले हफ्ते तक उनका प्रोडक्ट मार्केट में ख़त्म हो गया, और वो उनको फिर बार बार प्रोड्यूस करने से कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। कम इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, कम इन्वेंट्री से उनकी कॉस्टिंग बचेगी तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्केट में कर पाएंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट कम हो रही है तो कॉस्ट कम होने की वजह से कंपनी को फ़ायदा होगा, तो कंपनी उस चीज़ को टारगेट करेगी कि उनको अगर यहाँ से प्रॉफिट कुछ ना कुछ हो रहा है कॉस्ट बचा के, तो अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी की और अच्छा करे, फंक्शंस और अच्छा करे। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी सी है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई चीज़ लग रही है कि आपको नहीं समझ आई है तो आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि मैं इसको फर्दर आगे आपको और बता सकूँ। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।